मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि आज से ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे जब वो रिटायरमेंट की एज में आए या लॉन्ग टर्म में उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। और मेरा पर्सनली भी कुछ ऐसा ही मानना है कि हर किसी को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए। लेकिन ब्रायन फ्रैंकलिन एंड माइकल एल्सबर्ग को ये लगता है कि इसकी क्या गारंटी है, जो भी आपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है इतने मेहनत से, यानी पैसे को रेगुलरली सेव करना और कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को यूज करके करोड़पति के जो सपने आप देख रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए लंबे समय तक, या फिर इंटरेस्ट रेट सारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल ड्रॉप हो जाए, यानी आपका पोर्टफोलियो अगर माइनस में चले जाए, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि जो भी आप अभी सपने देख रहे हैं यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के, वो फ्यूचर के लिए है, यानी वो आप फ्यूचर में खुश एंड स्टेबल रहने के लिए। सब कुछ ही एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। कल को अगर इंडिया और चाइना का वॉर शुरू हो जाए या इंडिया में मेजर क्राइसिस हो जाए श्रीलंका जैसे, इसीलिए आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको डिटेल समरी देने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनल फाइनेंस बुक, द लास्ट सेफ इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग नाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ फॉरएवर बुक की, जिसके ऑथर हैं ब्रायन फ्रैंकलिन एंड माइकल एल्सबर्ग। स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम सेविंग मोर टू अर्निंग मोर। ऑथर कहते हैं कि एवरेज लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा ज्यादा सेव करने पर फोकस करते हैं, ना कि अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने पर। अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? जैसे अगर आप अभी 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं लेकिन आपकी स्किल्स अच्छी है, यानी आपका अर्निंग पोटेंशियल डेफिनेटली 50,000 से ज्यादा है, शायद 60,000, इवन 80,000 पर मंथ। ऑथर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं अपने रीडर से कि आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, और ऑफ कोर्स इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। किसी के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट में बहुत पैसे होना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, किसी के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या किसी के लिए एक वेल पेइंग जॉब फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पर भी आप अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक्सटर्नल फैक्टर पर ही रिलाई कर रहे हैं, यानी आपको कल को जॉब से निकाल सकते हैं, या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, या फिर आपकी लिविंग कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, जिस कारण आपको जो लगता है कि आप अपने सेविंग्स पर सर्वाइव कर सकते हैं वो बहुत मुश्किल हो सकता है। पर ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती, नो मैटर दुनिया में क्या चल रहा है, और वो है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को सेंटर पर रखते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर, तो आप ट्रू वेल्थ बिल्डिंग पर काम करना शुरू कर देंगे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए, एक अच्छी पार्टनर हो, फैमिली हो, करियर ग्रोथ हो, और लाइफ में कुछ क्रिएटिव भी होता रहना चाहिए। इन चीजों पर ध्यान रखकर ही ऑथर ने एक मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है सेफ, यानी सेल्फ एम्पलीफाइंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इस मॉडल के तहत आपको अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करना है 3 एसेट में फोकस कर। पहला है सेविंग स्पॉट, दूसरा है इक्विटी एंड तीसरा है ट्राइब। इस मॉडल को हम और डिटेल में सीखेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले स्ट्रैटेजी में हमने ये सीखा आपको अपनी खुशी एंड स्टेबिलिटी एक्सटर्नल फैक्टर पर नहीं रखनी चाहिए, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उससे आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है, ना कि सिर्फ पैसे सेव करके। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है हैप्पीनेस, एक्सचेंज रेट एंड स्पेंडिंग वाइजली। ऑलमोस्ट 1 साल पहले जब मैं सोच रहा था कि एक फोन लेना है, और मैंने आईफोन 12 डिसाइड किया जो मेरे नीड के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी प्राइस रेट में मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। लेकिन आई स्टिल डिसाइडेड टू गो फॉर आईफोन 12 बिकॉज आई एम नॉट अ गेमर, नाइदर जो बहुत सारी मूवीज या हेवीली फोन यूज करता है, और ना ही मुझे हर साल फोन चेंज करना होता है। यानी एक फोन जब तक कि वो आईसीयू में ना चला जाए उसे मैं यूज करता रहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ये सेम फिलॉसफी हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई होती है, यानी आपकी नीड और आपकी हैप्पीनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। ऑथर के अनुसार लोगों को ये लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से वो ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन ये एक मिथ है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए प्राइस ऑफ हैप्पीनेस डायरेक्टली लिंक्ड है वो कितना खर्च कर पा रहे हैं। प्राइस ऑफ हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आपको खुशी अचीव करने के लिए जो आपको कीमत देनी होती है। अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया है सिर्फ और सिर्फ पैसे ही मुझे खुश रख सकता है, देन आप कौन कौन सी चीज अफोर्ड कर पाएंगे ये डिसाइड करेगा कि आप कितने खुश हो लाइफ में। अगर आप ऑडी या BMW कार अफोर्ड कर पाते हैं देन आप लाइफ में 70% खुश हो, लेकिन अगर आप होंडा सिटी अफोर्ड कर पा रहे हैं देन आप 50% खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप कोई भी कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं देन आपकी खुशी लेस देन 10% हो जाएगी। इसीलिए एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑथर इंट्रोड्यूस करते हैं, हैप्पीनेस एक्सचेंज रेट। आपका हैप्पीनेस एक्सचेंज रेट का ये मतलब है कि आपको कितनी खुशी मिलती है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में स्पेंड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज एक्सपेंसिव है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक खुशी नहीं दे सकती, वो स्पेंडिंग लो हैप्पीनेस एक्सचेंज रेट में होगा। अगर आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाते हैं और आपने चूज किया है काफी फैंसी रेस्टोरेंट, लेकिन आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है जिस वजह से आप मोस्टली ईमेल चेक कर रहे हैं या कंटिन्यूअस क्लाइंट से फोन पे बात कर रहे हैं, और उस डेट में आप फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, जिससे ना तो आपको प्योर हैप्पीनेस मिल रही है और आई गेस आपके पार्टनर को भी नहीं। अपने हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस आपको देना शुरू करना चाहिए। हैप्पीनेस एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अपनी पर्सनालिटी को समझना कि आपको सबसे ज्यादा और लंबे समय तक खुशी कैसे मिल सकती है। अगर आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए पार्टीज करते हैं या एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, लेकिन इन सभी से आपको खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं मिलती है, बहुत बार तो ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है, देन ये वेस्ट ऑफ मनी है। इससे बेटर है कि आप कोई स्पोर्ट क्लब ज्वाइन कर ले या फिर योगा क्लासेस लेना शुरू कर दे, इससे आपको ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ होगा। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इमोशनली अच्छा फील करते हैं, जिससे आप लाइफ में भी मोटिवेटेड रहते हैं और आपका इनकम भी बढ़ता है, जो हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में सीखेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी नंबर 2 में हमने सीखा है कि हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें लॉन्ग लास्टिंग खुशी किन चीजों पर मिलती है। अगर लाइफ में ऑनगोइंग कोई प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करने पर फोकस करना चाहिए और अपने स्पेंडिंग को उन्हीं चीजों पर करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म तक और आपको प्योर हैप्पीनेस देकर अच्छा फील करवा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए टिकट टेप, जो इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर है, इसके बारे में जानते हैं। ये आपको बोथ ऐप एंड वेबसाइट पर अवेलेबल है। जैसे ही आप अपने ब्रोकर के थ्रू इससे लॉगिन करते हैं तो ये होम पेज आपके सामने आता है। टिकट टेप में आपको बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करने वाला है। जैसे ही आप स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टॉप 100 कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें अगर आप निफ्टी 50 का फिल्टर चूज करते हैं तो आपको टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैप से अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे देश की सबसे बड़ी कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर पर अगर आप क्लिक करते हैं और इसके बारे में और जानने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में 270% का रिटर्न दिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने, और पिछले 1 साल में 32% का रिटर्न दिया है। कंपनी की फाइनेंशियल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी क्लियर हो जाएगी। जैसे 2017 में रिलायंस इंडस्ट्री की नेट इनकम थी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ और वही 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर 49,000 करोड़ तक हो गई है। एक और फीचर जो टिकट टेप में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट मूड। जैसे अभी जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ है, तो अभी आपको केयरफुल रहना है मार्केट में और पैसे इन्वेस्ट करने से, क्योंकि अभी बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो इनका बीट द स्ट्रीट कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनमें आपको उन 5 स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करने वाला है और अनदर 5 स्टॉक्स जो बुरा परफॉर्म करने वाला है। और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होगी तो आपको डिफरेंट अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे अप टू 1500 रुपीज। टिकट टेप एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक स्क्रीनर है जो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफी हेल्प करने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में टिकट टेप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है इन्वेस्टिंग इन योर इंटरपर्सनल स्किल्स विल हेल्प यू बिकम अ लीडर। ऑथर एक केस स्टडी शेयर करते हैं एक इंडियन का जो यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनका नाम था राज बंदोपाध्याय। वो काफी टैलेंटेड एंड स्किलफुल थे और उनका ड्रीम जॉब था किसी बड़े कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ कनेक्शंस चाहिए थी जो उनका प्रोफाइल रिकमेंड कर सके, क्योंकि मेजर बिग कंपनीज में टॉप लेवल पोजीशंस के लिए हमेशा हायरिंग नहीं होती है। बहुत रेयर होता है कि कोई जॉब छोड़े अनटिल उनका प्रमोशन ना हो जाए। तो उन्होंने रिसर्च किया कि कोई नेटवर्किंग या मीटअप इवेंट्स हो रही है मेरे सिटी में या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है कि मैं खुद का नेटवर्किंग इवेंट करूं जहां पर मैं टॉप लोगों को इनवाइट करूं एज अ गेस्ट स्पीकर टेक इंडस्ट्री से। इससे मेरा पर्सनल ब्रांडिंग होगी और मैं मार्केट में एज अ वैल्यूएबल पर्सन की तरह दिखूंगा। वक्त के साथ साथ ऑडियंस भी बढ़ता गया और 1 साल के अंदर और बहुत सारे टेक कंपनीज ने उनको ऑफर भी किया कि आप हमारे टीम को ज्वाइन करें एज अ चीफ डेटा साइंटिस्ट। तो इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो मैटर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा, आप हमेशा ज्यादा पैसे कमाएंगे बाकियों से। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है आपका बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज जब आप लोगों से बात करते हो। और सेफ मॉडल का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो आपके इनकम को डेफिनेटली बढ़ाता है। लीडर्स किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और उनका की स्किल होता है इन्फ्लुएंसिंग का, यानी वो अपने एम्प्लॉय से वो सारे काम करवाने के लिए कन्विंस कर सके
जो उस कंपनी के लिए बेटर है। और आपको भी ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप ज्यादा सेल कर पाएंगे, क्लाइंट ज्यादा ऑनबोर्ड कर पाएंगे और अपना और अपने टीममेट का भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जितना वैल्यूएबल एसेट बनते हैं किसी कंपनी की, आपको उतने ही पैसे मिलते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तब आप एज अ लीडर कैसे हैं, ये बहुत कुछ बताता है कि आपकी कंपनी कितना ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर। एक रिसर्च कंडक्ट किया था बैरी जे पोजनर द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि लीडरशिप स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड एंड गुड लुकिंग हो, बल्कि आप कैसे लोगों के इमोशंस को समझ पाते हो। एक लीडर का काम लोगों का दिमाग और दिल को समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लेना है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने ये सीखा कि अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है देन आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी अपने कंपनी में, और आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि आप लोगों से बेहतर रिलेशनशिप बना सके। तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 है अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीजेस व्हेन यू एक्वायर इक्विटी। डेविड चोई एक ग्राफिटी आर्टिस्ट है। ग्राफिटी एक तरीके का यूनिक फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जो यूएस में आपको बहुत सड़कों के दीवारों पर किया जाता है स्प्रे पेंट से, कुछ इस तरीके से। तो डेविड चोई जिनका एक प्रोजेक्ट दिया गया था एक नए स्टार्टअप के लिए, जिसके लिए उन्हें $60,000 मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके टीम को लगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन डेविड ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ परसेंटेज इक्विटी चाहिए कंपनी की, और उनकी इक्विटी की वर्थ आज $500 मिलियन से ज्यादा है, और वो कंपनी थी फेसबुक। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, जो जनरली आपको शेयर्स में मिलते हैं, और किसी भी कंपनी का मेजर गोल यही रहता है कि जो भी लिस्टेड है उनका सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को इतना बेटर कर सके जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो और उसके रिजल्ट में उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए। सही वक्त पर अगर आपको सही इक्विटी मिल जाए या शेयर्स ले लो तो आप बहुत पैसे कमा पाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए उतना कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टर बनना है या फिर कंपनीज की इक्विटी लेनी है, देन ऑथर एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं जिसे एडवाइजरी इक्विटी कहते हैं। एडवाइजर इक्विटी एक तरीके का आप सर्विस चार्ज करते हो अपने स्किल या कंसल्टेंसी के लिए किसी भी कंपनी से। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है, यानी आपको फेसबुक एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग एंड इवन कंटेंट मार्केटिंग आती है, देन आप किसी भी स्मॉल स्टार्टअप के लिए जिसमें मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनके टीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी सेल्स में आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का स्किल्स है जो आप किसी स्टार्टअप को हेल्प कर सकते हैं, तो इवन आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको 2 से 3% की इक्विटी आपको मिल जाती है और वो स्टार्टअप अगर चल पड़ा, देन आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। और बेस्ट चीज ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि स्टार्टअप फेल हो जाता है, देन आपका कुछ भी मेजर लॉस नहीं होगा अदर देन आपका टाइम। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में भी एटलीस्ट आपका नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा और वो भी आपके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगा सक्सेसफुल होने के लिए। इक्विटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इंडिया में अभी एंटरप्रेन्योरशिप तेजी से बढ़ रहा है, जो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि अगर आपको अमीर बनना है देन आपको कंपनीज की इक्विटी लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी स्टार्टअप की हेल्प कर सके इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजरी इक्विटी फीस, तो ये दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है देन आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 5 है बिलोंगिंग टू अ ट्राइब विल इंक्रीज योर वैल्यू एंड इनकम। ट्राइब का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जिनका सबका मिशन सेम होता है। अगर आपको अमीर बनना है देन सबसे इजीएस्ट तरीका है और सबसे डिफिकल्ट भी कि आपको एक ऐसा ग्रुप में रहना है जो खुद बहुत अमीर बनना चाहते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी नेटवर्थ कितनी होने वाली है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट 5 फ्रेंड्स की नेटवर्थ कितनी है। तो इस स्पेसिफिक सेक्शन में ऑथर ने हमें खुद का ट्राइब बिल्ड करने के लिए कहा है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपका अर्निंग पोटेंशियल इंप्रूव होगा। अगर आप स्किलफुल लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं तो वो आपको इनडायरेक्टली चैलेंज करते हैं आपको बेटर बनने के लिए, और ये जो डिस्कम्फर्ट है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा बेनिफिट है कि आपका हैप्पीनेस एक्सचेंज रेट भी बढ़ता है। अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे तो आप ज्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने थॉट प्रोसेस एंड आइडियाज भी शेयर कर पाएंगे, जिससे आप ज्यादा खुश भी रहेंगे। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने कॉन्टैक्ट्स में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है या मेहनती है उन्हें आपको अपने घर पर इनवाइट करना है मीटअप के लिए। मिनिमम 5 लोगों के साथ आपको अच्छी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। अगर आपके दोस्तों में किसी के दोस्त सक्सेसफुल हैं तो उन्हें भी आप कह सकते हैं कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बने। जितने स्मार्ट लोग रहेंगे ग्रुप में उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आपका ट्राइब ही आपका नेटवर्थ है।
तो ये थी 5 स्ट्रैटेजीज जो मैंने द लास्ट सेफ इन्वेस्टमेंट बुक से सीखी है। और अगर आपको मैं क्विकली समराइज करूं तो सबसे पहले हमने सीखा कि हमें सेविंग मोर से अर्निंग मोर माइंडसेट को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, हैप्पीनेस एक्सचेंज रेट को बढ़ाना चाहिए। तीसरा, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी फोकस करना चाहिए। चौथा, इक्विटी एक्वायर करना चाहिए। पांचवा, अपना ट्राइब बिल्ड करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप जरूर इस वीडियो को अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और टिकर टेप को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर चेक करिए, जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत हेल्प कर सकता है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।